शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, ये तो हम सभी लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जी हाँ, और स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा आहार विहार, संतुलित आहार और व्यायाम, साथ ही साथ तनाव मुक्त होना। इन सब चीजों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो काफी हद तक हम अपने शरीर को काफी सारे रोगों से बचा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा डायबिटीज। जी हाँ, मधुमेह। सभी लोग इस शब्द से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं और इस जो बीमारी है, इससे रोगग्रस्त व्यक्तियों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कारण कुछ भी हो सकता है, या तो हमारा खान पान अच्छा नहीं है या जेनेटिक। टाइप ए और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज की बीमारी होती है, परंतु मैं अपने विषय पे आऊंगी कि किस तरह से हम ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं कुंडली के द्वारा कि इस व्यक्ति को दशा और गोचर के साथ देखते हुए कब बता सकते हैं कुंडली के द्वारा कि इसे क्या डायबिटिक होने की संभावना है। उसके लिए हम कुछ हाउसेस लेते हैं और कारक ग्रह लेते हैं, भाव, भावेश और कारक, जिसके द्वारा हम कुंडली का आंकलन करते हैं। तो यहां हम लेते हैं 5th हाउस एंड 6th हाउस, साथ ही साथ कारक ग्रह लेते हैं जुपिटर, शुक्र, राहु और कुछ हद तक शनि। जी हाँ, 5th हाउस पेट, और अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति लिवर का कारक है और शुक्र कारक है पेनक्रियास का। पेट पे ये वाली जो बीमारी है पेट से स्टार्ट होती है, तो पेट को हम पंचम भाव से लेते हैं और 5th हाउस के नीचे अर्थात लिवर के नीचे ही पेनक्रियास है, इसलिए हमने 6th हाउस लिया। अगर ये दोनों चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, अर्थात अगर हमारा बृहस्पति पीड़ित है और शुक्र पीड़ित है, यूं तो शुक्र कहते हैं लग्जरीज लाइफ, जो भी व्यक्ति अपनी लग्जरीज लाइफ देखता है या सुंदरता है, आकर्षण है, उसको शुक्र डिपिक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्र किसी भी तरह से डेंटेड है, अर्थात कमजोर है, पाप प्रभाव में है या नीच का है, तो वह शुक्र आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ा देता है। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में लग्नेश होकर 6th, 8th और 12th हाउस में है, या 6th और 8th और 12th हाउस में जुपिटर है और वो पाप प्रभाव में है, तब व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर शुक्र भी राहु केतु एक्सिस में है, 6th हाउस में है, या अपनी नीच की राशि जो कि कन्या राशि है उसमें है, तब भी व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहु जहां एक और फैलावट लाता है, हर चीज को बढ़ाता है, वहीं राहु दूसरी ओर व्यक्ति को तनावग्रस्त करता है, भ्रमित करता है, डर, फोबिया और फ्रस्ट्रेशन को लाता है। और तनाव होना डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण कहा गया है, इर्रिस्पेक्ट ऑफ कि वो जेनेटिक ना भी हो, तब भी अगर व्यक्ति ज्यादा तनाव में होता है, वो अपने व्यायाम या सुव्यवस्था और आहार विहार पर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण डायबिटीज होने की संभावनाएं उसकी जिंदगी में बढ़ जाती है। अगर मैं नाड़ी ज्योतिष के अकॉर्डिंगली कहूं तो मैं चंद्रमा और शुक्र को लूंगी। चंद्रमा और शुक्र की अगर युति है या वो आपस में 1-7 एक्सिस पर है और साथ ही साथ पाप प्रभाव से है, पाप प्रभाव से यानी कि पाप ग्रह से युक्त है या दृष्ट है, तब वो डायबिटीज को न्योता देगा। दूसरी ओर अगर मैं इसी को लाल किताब के अकॉर्डिंग कहूं तो उसमें कहा गया है कि अगर हम केतु को केवल मात्र 4th हाउस और 8th हाउस के साथ कोरिलेट करते हैं और अन्य पाप प्रभाव उस पर आते हैं, तब भी वह हमें इंगित करता है डायबिटीज की बीमारी की तरफ। दूसरी तरफ अगर मैं केपी सिस्टम की बात करती हूँ तो वहां हम लगन लॉर्ड और 6 लॉर्ड उसके सब लॉर्ड को देखते हैं, वो दोनों एक ही हैं और शुक्र के ऊपर डेंट है, या शुक्र हमारा जो लगन लॉर्ड है और 6 लॉर्ड का कारक है, सिग्निफिकेटर शुक्र है, तब भी व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब इसमें मैं एक और चीज लेती हूँ कि बृहस्पति है
और वो 6th 8th 12th में ना होते हुए भी एक अच्छे भाव में बैठा है, परंतु वो नीच का है और राहु केतु एक्सेस में है, तब भी वह डायबिटीज को संभावनाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है। शनि की स्थिति को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कुंडली में शनि नीच का है और शनि जो है वो बीमारी को लंबी, यानी कि बीमारी की जो लॉन्जेटिविटी है उसे बढ़ा देता है, और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें एक व्यक्ति जो है काफी लंबे समय तक उसे दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। तो हमें कुंडली में, फिर से बताती हूँ, 6th हाउस, 6th लॉर्ड, 5th and 6th हाउस बोथ along with the जुपिटर, शुक्र, शनि और राहु, इनकी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से आंकलन करेंगे और इन योगों को लगाएंगे तो हम देख सकते हैं कि व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावनाएं अधिक है। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो आप डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, साथ ही साथ किसी ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, जिससे वो जो भी आप इलाज कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इन ग्रहों के भी उपाय करते हैं तो काफी हद तक आप अपनी बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले जुपिटर का उपाय करना होगा, जिसमें आप बृहस्पति के तंत्रोक्त मंत्रों का, शुक्र के वैदिक मंत्रों का एन्चैंटमेंट कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। शनि को अगर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में वो पीड़ित है और नीच का पाप प्रभाव में है और वो फिर से बृहस्पति और जुपिटर को भी देख रहा है, तो आप काले कुत्ते को नित्य प्रति कुछ भी भोजन करा सकते हैं। आप शनि मंदिर में जाकर शनि से रिलेटेड चीजों का जो है वो दान कर सकते हैं। राहु की अगर मैं बात करती हूँ तो आप दुर्गा के 32 नाम जो है उनका एन्चैंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दुर्गा के जो नाम है वो राहु और साथ साथ शुक्र दोनों के ही जो दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में आ रहे हैं और इस रोग को बढ़ा रहे हैं, काफी हद तक इस रोग को कंट्रोल करने में आपकी वो मदद करेगा। दूसरी तरफ आप नित्य प्रति सुबह उठकर तुलसी का सेवन कर सकते हैं और महादेव की आराधना, ये तो सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है उन सभी के लिए जो डायबिटीज के शिकार होते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं, जिसमें आप गन्ने के जल का अभिषेक अवश्य ही कराएंगे। तो ये तो हुए वो योग जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो इंसुलिन की मात्रा है उसकी कमी हो रही है, पैनक्रियाज है वो कहीं ना कहीं पर ठीक तरह से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और शुक्र की परिस्थिति खराब है। परंतु केवल मात्र ज्योतिषीय उपाय नहीं, साथ साथ आपको अपने खान पान, व्यवहार और व्यायाम उसका भी ध्यान रखना होगा और नियमित रूप से आपको जो भी डॉक्टर दवाई देता है उसका नियमित समय पर प्रयोग करना होगा और अपने आप को खुश रखना होगा, तनाव मुक्त रखना होगा, क्योंकि तनाव सभी बीमारियों की जड़ है। और कहते हैं ना, टेंशन लेने से कभी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आज और अभी से आप सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखने, अपनी सेहत और साथ साथ दूसरों की। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको चारों तरफ स्वस्थता दिखाई देगी, आप चित्त प्रसन्न होंगे और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जो भी आपके एम है, आप उन्हें सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन बेल बटन उसे जरूर दबाइएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। प्रणाम।